जवेरिया के पार्लर में काम करती थी ना तुम? मुझे यकीन है कि तुमने वहीं कोई गुल खिलाया होगा। क्या कैसी बातें कर रही है भाभी? मैं मैडम के पार्लर में सिर्फ काम करती हूँ, किसी के साथ चक्कर नहीं चलाया है। मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुकी हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और राशिद अंकल को तो तुम जानती हो कि वो कितने गुस्से वाले हैं। वो जरा जरा सी बात पर इतना गुस्सा कर देते थे, तो फिर बात तो उनकी बेटी की इज्जत की थी ना। वो कैसे चुप बैठते? और जो भी शानी के साथ हुआ ना, वो बिल्कुल ठीक हुआ। उसको सबक मिलना ही था। जिल्ले उमा से सिर्फ और सिर्फ मैं प्यार करता हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ ना, जिल्ले उमा तुझे नहीं मिल सकती। राशिद भाई से तो तू बच गया था, लेकिन अगर अब तूने जिल्ले उमा की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। यार कोशिश करके राशिद भाई जल्द से जल्द बाहर आ जाए। सही है। भोला, भोला, क्या हो गया? क्यों शोर कर रही हो? भोला वो एम्बुलेंस को कॉल करो, हमें हॉस्पिटल जाना है अभी। हॉस्पिटल? तुम तो अच्छी खासी दिख रही हो मुझे। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, वो जिलेमा की तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गई है। जल्दी कॉल करो। अच्छा मैं करता हूँ, तुम देखो उसे, देखो जाके। खलील, क्या बात है? आप गुस्से में लग रहे हैं। तुम्हारी हर वक्त बाल की खाल निकालने की आदत जाएगी नहीं ना? क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? अरे मैंने तो आपसे एक छोटा सा सवाल किया था बस। इसी घर में रहती हो तुम ना? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अम्मा से बातें सुन के आया हूं, फिर पूछने की क्या जरूरत है कि क्या हुआ है? हर वक्त कुछ ना कुछ जरूरी है। चुपते हैं मुझे तुम्हारे सवाल, तंग आ जाता हूं मैं उनसे। ठीक है, तो चुप कर जाती हूँ। अब कुछ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, तभी शायद आपको मेरी कदर आएगी। मैं हूं जो बगैर किसी सवाल के आपके साथ खड़ी हूं, जबकि गुलशन ने आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। हमेशा आपके साथ खड़ी रही हूं, लेकिन खलील आपको मेरी कदर नहीं है। नहीं बोलूंगी अब कुछ, कभी भी नहीं बोलूंगी। तो अपनी माँ का कितना फर्मा बरदार बेटा है ना। बेटा बस इसी तरह मेरे पास बैठा है। मैं आपके पास ही हूँ और आपको कभी जुदा नहीं होने दूंगा। ए भैया, मैं कौन सा तुमसे अलग होके जा रही हूँ? तुम्हारे अब्बा की बरसी है आज। जी माँ, मुझे पता है। हर दफा की तरह इस बार भी मैंने बच्चों में आज तकसीम करने का इंतजाम कर दिया। बस थोड़ी देर में जाके आज तकसीम कर दूंगा। हाँ भैया, बेटा तू तो खलील से भी ज्यादा समझदार निकला। बस बेटा इस कमरे की कैद से मुझे बाहर निकालो, मुझे कहीं बाहर जाना है। देखिए माँ, अभी आप ठीक से चल नहीं सकती, अभी आपको कमजोरी है। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी हर बात पूरी करूंगा। पहले आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कुछ दिन आराम कर लें आप, मैं आपको खुद बाहर लेकर जाऊंगा। तो भैया तुम दोनों भाइयों को क्या हो गया है? क्या समझ रहे हो तुम लोग? मैं क्या बीमार हो गई हूँ? क्या मैं मरने वाली हूँ? अम्मा ये कैसी बातें आप मुंह से निकाल रही हैं? चुप हो जाइए आप। मैं कैसे चुप हो जाऊं? तुम लोगों ने मुझे कमरे में कैद कर रखा है और मैं चुप हो जाऊं? अम्मा देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता, आप मेरी बात मानिए। मैं गुलशन को आपके पास भेजता हूँ, वो आपका ख्याल रखेगी। बस बेटा मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर लेके चलो। लेके जाएंगे आपको बाहर, बस पहले ठीक हो जाए। ये लो जिले में दवाइयाँ खा। मुझे दवाई नहीं खानी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ये मेडिसिन खानी है और अपना बहुत ख्याल रखना है। फरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी मैं। शराफत से दवाई खाओ वरना फिर बेहोश हो जाओगी।
फिर तुम्हें डॉक्टर के लेके भागना पड़ेगा हमें। पप्पू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन दवाइयों के साथ साथ तुम्हें अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है, खाना पीना बहुत अच्छे से खाना है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। यही तो मैं इस लड़की को कह रही थी, लेकिन इसने खाना ठीक से नहीं खाया। देखो ना क्या हालत बना रखी है अपनी इसने। अब आ जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, बस मुझे उनकी फिक्र है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अरे जिल्ले हुमा, मुझे भी अपने भाई की रिहाई बहुत ज्यादा अजीज है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। जब तक पुलिस उनको रिहाई नहीं देगी तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हम तो बैठे हैं बस उनके इंतजार में। तू दुआ कर, जल्दी रिहा होके आ जाएंगे, परेशान मत हो। समझ में आ गई? ये लो अब दवाइयाँ खाओ और तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। देखना इंशाल्लाह राशिद अंकल बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। और बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो रखो अब और आराम करो, बिल्कुल नहीं उठने की जरूरत है तुम्हें, समझ गई तुम? और खाना अब टाइम पे इसको खिलाती रहना फरा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी तो सुनती नहीं है ना। तौबा तौबा, क्या जमाना है गया आजकल की लड़कियां जो मजाल है सुन लें। किसका फोन आ गया यार इस वक्त? बेगम साहिबा का फोन। हेलो बेगम साहिबा। शानी बेटा, कैसे हो तुम? बस क्या बताऊं बेगम साहिबा, बड़े बुरे हाल हैं। अम्मा के जाने के बाद तो जैसे मैं दरबदर ही हो गया हूँ बिल्कुल। जानती हूँ बेटा, एहसास है मुझे, लेकिन शानी मेरी भी मजबूरी है। मैं तुम्हें यहाँ रख नहीं सकती हूँ। तुम तो जानते हो कि मेरी जिंदगी को कैसे परेशानियों ने घेर रखा है। जी जी बिल्कुल बेगम साहिबा, मैं जानता हूँ आप भी काफी परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें। जो लोग भी आपको तंग कर रहे हैं ना, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। बेटा शानी, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो इस वक्त? जी जी बिल्कुल बेगम साहिबा, मैं बिल्कुल आपके पास आ सकता हूँ, बल्कि मैं तो अभी आ जाता हूँ आपके पास। ठीक है शानी, पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जी बिल्कुल बेहतर। चल बेटा शानी, लगता है अच्छा वक्त आने वाला है। वैसे भी बड़े दिन हो गए यार, करारे करारे नोट नहीं देखे। चलो भाई। इतनी बार इन्हें मना किया है जब मैं घर पे हुआ करूं तो फोन ना करें, पता नहीं समझ क्यों नहीं आती। खलील, आपका फोन बज रहा, फोन नहीं उठा रहे। रमजान भाई की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि दुकान पे आ जाओ। मैं बात कर रहा था, फोन कट गया। अब कोशिश कर रहा हूँ तो कॉल ही नहीं लग रही। रमजान भाई बुला रहे, लेकिन आज तो स्टोर बंद होता है, तो रमजान भाई क्यों बुला रहे हैं? भाई मुझे क्या पता, कोई जरूरी काम होगा। तो आप एक काम कीजिए ना, रमजान भाई को घर पे बुला लें, यहाँ बैठ के आराम से बात कर लीजिएगा, मैं चाय भी बना दूंगी। भाई वो कारोबारी आदमी है, अगर उसे कोई काम है, उसने मुझे दुकान पे बुलाया है तो कोई वजह होगी ना। हो सकता है कुछ दिखाने बुलाया हो सकता है कोई सामान मंगवाया हो। तुम्हें क्या पता इन बातों का? बड़ी आई चाय बनाने वाली। मैं जा रहा हूँ, तंग नहीं करो मुझे। लेकिन खलील, अगर आप आज जाएंगे तो खाला को बुरा लगेगा, खालू की बरसी भी है। तो अम्मा को कौन बताएगा? तुम तो नहीं बताओगी ना? अगर अम्मा आए पूछे तो बताना खलील कमरे में है। वैसे भी सुबह सुबह मुझे इतनी बातें सुनाई है, मुझे ढूंढते हुए कमरे में तो नहीं आएगी। समझ गई? जी खलील। हाँ, मैं जा रहा हूँ। यार साहब एक मसला हो गया यार। क्या हुआ बोला भाई? जमील साहब ने राशिद भाई की जमानत लेने से मना कर दिया। अब राशिद भाई बाहर कैसे आएंगे? एक जमील साहब ही तो थे जिनकी वजह से वो रिहा हो रहे थे। क्या बताऊं यार तुझे, राशिद भाई जमील साहब से पहले ही खफा थे। उनका काम भी ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे, बस बोलते रहते थे कि जमील साहब को इलेक्शन जिताना है, इलेक्शन जिताना है, पर करते कुछ नहीं। नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। मैंने खुद देखा है राशिद भाई को उनके लिए लड़ते हुए, काम करते हुए, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जमील साहब जीते। ये गलत बात है। तू नहीं जानता साहब, राशिद भाई है ना, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। इन्हें जमील साहब की कामयाबी से कोई सरोकार नहीं है। तो फिर अब क्या करें?
इस तरह तो राशिद भाई को आज़ाद कराना बहुत मुश्किल हो गया। वो सब एक ही तरीका है जिससे राशिद भाई आज़ाद हो सके। क्या? हमें किसी तरीके से शानी को राज़ी करना होगा ताकि वो राशिद भाई के हक में बयान दे। लेकिन हम शानी तक पहुंचे ये कैसे? यही तो मसला है यार, कुछ सोच। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है जिले उमा ने कुछ खा लिया। जी फूफो, बस इसी तरह हमें ज़िले उमा का ख्याल रखना पड़ेगा। बस तेरे आने से जो है ना मुझे बड़ी हिम्मत बंधी है, और तेरी वजह से उसने खाना भी खा लिया, वरना मेरी तो सुनती नहीं है वो। फूफो, मैं और ज़िले उमा बचपन के दोस्त हैं। ज़िले उमा ने हर मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं उसका साथ दूँ। और ज़िले उमा को कभी भी मैंने अपनी दोस्त नहीं बल्कि अपनी बहन माना है। जानती हूँ मैं। बस अल्लाह पाक तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और तुम दोनों सदा सुखी रहो, मेरी तो बस यही दुआ है। अच्छा फूफो, अब आप ये छोड़े, आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना, आप भी खाना खा लें। अरे मैं खा लूंगी, करने दो मुझे। पहले खाना खा लें, उसके बाद कर लीजिएगा। अरे भाई अच्छा चलो, खाना निकाल दीजिए। हाँ निकालो इसमें से। आज तुम सैलून नहीं जाओगी? क्यों शकील? आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। गुलशन अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और अबू की बरसी है और मैं बाहर जा रहा हूँ लोगों में न्याज तकसीम करने। तुम घर पे रुक जाओ, अम्मी का ख्याल रखो। ठीक है, आप कहते तो मैं रुक जाती हूँ। शुक्र है आपको मेरी मदद की जरूरत तो पड़ी। चलो अच्छा हुआ जिले हुमा सो गई, वरना सारा दिन हो गया था राशिद भाई के लिए परेशान होते हुए उसे अस्पताल तक ले जाना पड़ गया हमें। जी फूफो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको पता है वो राशिद अंकल से बहुत प्यार करती है, हमेशा सोचती है कि उनके बारे में कुछ अच्छा कर सके, लेकिन पता नहीं कैसे ये शानी बीच में आ गया। और आपको पता है जब से ये शानी आया ना, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हो ही जा रहा। तू फिक्र मत कर, इस शानी के बच्चे को तो ना मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। भला बताओ, इसकी वजह से मेरा भाई जेल चला गया, मेरी फूल जैसी बच्ची की ये हालत हो गई। खुदा फारक करे इस शानी के बच्चे को। फूफो, अब आप भी राशिद अंकल जैसे सोचेंगी। अगर आपने शानी के साथ कुछ किया तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। हम शानी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस में, उसको हम कानूनी तौर पर सजा दिलवा सकते हैं। ठीक कह रही है तू, लेकिन अभी तो राशिद भाई ने उसको इतना मारा है ना कि वो होश में ही नहीं आया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब वो होश में आ जाएगा तो क्या बयान देगा। कहीं ऐसा बयान दे दिया उसने कि राशिद भाई जिंदगी भर जेल में ही पड़े रहें तो क्या होगा। ये घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शामू का कभी कहीं नजर नहीं आ रहे। अच्छा, लगता है मेरे जाने के बाद घर के सारे काम इन्हें खुद ही करने पड़ रहे हैं। बोले भाई मैं आता हूँ, जरा एक जरूरी काम से जाना है। देख यार, मुझे तेरी जरूरत पड़ सकती है। जब तक राशिद भाई जमानत पर रिहा नहीं हो जाते तू मेरे साथ ही रहे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो असल में अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है तो उनको दवाइयाँ देनी है। आपको जब ज़रूरत होगी आप मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। एक तो तेरे ड्रामे खत्म नहीं होते। देख, राशिद भाई का नमक खाया है ना, तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। उनकी रिहाई के लिए कुछ सोच। मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मेरे हर मुश्किल वक्त में राशिद भाई ने मेरा साथ दिया, मुझे काम करने का मौका दिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि राशिद भाई जल्द से जल्द आज़ाद हो जाएं, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, समझ लो। जा और सुन, शानी से रब्ता करने की भी कोशिश कर और उसको जाके समझा कि वो राशिद भाई के हक में बयान दे। ठीक है बोला भाई, मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अरे राशिद भाई,
खाला जान, चलो दवाइयाँ खाना की दवाइयों का वक्त हो गया। अरे नहीं भाई गुलशन, ले जाओ दवाएं, मुझे नहीं खानी है। खाला जान, आप चाहती है ना कि आप मेरे और शकील के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाएं? अरे भैया ये तो अरमान ही रह मेरा। खाला जान, जब तक डॉक्टर्स नहीं कहते थे कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, तब तक आपको दवाइयाँ खानी होंगी, ताकि आप अपने सारे अरमान पूरे कर सकें। अच्छा लाओ, अब इतना कह रही हो तो खा लेती हूँ। ये लीजिए। अरे वाह, आज तो खाला जान बड़ी खुशी खुशी दवाएं खा रही हैं। मेरे हाथ से तो कभी इतने प्यार से दवा नहीं खाई आपने। तो भैया तुम भी इतने प्यार से खिलाती तो तुम्हारे हाथ से भी खा लेते। खाला जान बीमारी में तो ताने ना दे मुझे। सेवी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो खाला जान आपकी भी बहुत तारीफें करती हैं। मैं तो सारा दिन पार्लर में होती हूँ, ज्यादातर खिदमत तो आप ही खाला जान की करती हैं। मैं तो बस थोड़ी सी देर ही खाला जान के साथ वक्त गुजारती हूँ। तो भैया गुलशन बस भी कर दो, कितनी तारीफें करोगी इसकी, ना करो इतनी तारीफें। तो भैया तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम लोगों के शौहर तो मुझे बाहर लेके जा नहीं रहे, तुम लोग ही मुझे बाहर ले चलो, मैं कुछ ताजी हवा ही खा लूं। नहीं खाला जान, हम आपको बाहर लेकर नहीं जा सकते। खलील ने सख्ती से मना किया था कि आप बाहर नहीं जाएंगे। अगर उन्हें पता चला तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप बस यहीं बैठे रहे। खलील मुझ पे कब से धौंस जमाने लगा? मैं माँ हूँ उसकी, बस मुझे बाहर जाना है। नहीं खाला जान, आप नहीं जा सकती। जेबी भाभी, हम खाला जान को पार्क तक तो लेके जा ही सकते हैं ना, उनका भी दिल बहल जाएगा। लेकिन खलील। हाँ गुलशन, भैया तुम ही मुझे ले चलो, बस मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। भाभी, हम लोग खाला जान को जल्दी से सैर करवा के वापस आएंगे। इस वक्त शकील भी घर पे मौजूद नहीं है, अपने दोस्तों में गए हुए हैं। हाँ, है तो खलील भी नहीं, वो भी किसी काम से गए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन खाला जल्दी वापस आएंगे, उनके आने से पहले, उन्हें पता ना चले बस। कि भैया तुम लोग इतना डर क्यों रही हो? मैं माँ हूँ उनकी, समझा दूंगी उन्हें। बैठो शानी। शानी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोले बेगम साहबा। वो शानी, मैंने बुआ को अजहर की प्रॉपर्टी की फाइल दी थी और बुआ ने वो फाइल गांव में जाके घर पे रख दी थी। अच्छा, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि तुम गांव जाओ और जाकर वो फाइल मुझे ला कर दे दो। बेगम साहबा, अगर आप मेरी बात माने तो उस फाइल को वहीं रहने दो, क्योंकि अगर वो फाइल मैं वहां जाकर ले भी आता हूँ ना, तो यहाँ शामू काका आपसे वो फाइल छीन लेंगे। शामू काका यहाँ होगा तो फाइल छीनेगा ना? क्यों? मेरी गैर मौजूदगी में क्या शामू काका भी दुबई चले गए? वो दुबई नहीं गया, जेल की सलाखों के पीछे चला गया। क्या? हाँ, उसने ही तुम्हारी माँ को मारा था। मेरे पास सारे सबूत मौजूद थे जो मैंने पुलिस को दे दिया और वो उसे पकड़ कर ले गए। यानी उस खबीस आदमी ने मेरी माँ को मारा है ना? बेगम साहबा, मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुद पे काबू रखो। मैंने उसका सारा काम कर दिया है और वो सारी जिंदगी कभी जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ सकेगा। बस तुम एक काम करो, तुम गांव जाकर मुझे वो फाइल ला दो। बेगम साहबा, मैं वो फाइल तो आपको ला दूंगा, लेकिन मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि अम्मा ने वो फाइल कहाँ रखी थी। शानी, मैं कुछ नहीं जानती, होगी तो उसी घर में ना। ये लो, ये कुछ पैसे रख लो और गांव जाकर वो फाइल लेकर आओ। अरे जिल्ले उमा, एक बात तो बता मुझे,
ये राशिद भाई जहाँ काम करते थे तुझे वो पता है कहाँ पर काम करते थे? मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि अब्बा सुबह ही चले जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। मुझे नहीं पता कि अब्बा क्या काम करते थे। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। जहाँ राशिद भाई काम करते थे उन लोगों ने भी हाथ खींच लिए, वो भी भाई की जमानत नहीं करवा रहे। देख जिले हुमा, मुझे भोले ने बताया था कि जहाँ पे भाई काम करते थे ना, वहाँ तो भाई की बड़ी बात थी, बहुत सुनते थे वो, उनकी बड़ी चलती थी भाई। लेकिन अब वो लोग कहाँ चले गए? क्यों नहीं जाके भाई को जेल से छुड़वा रहे? जरा जाके मैं उनसे पूछूं तो सही, मगर क्या करूं, मेरे पास तो पता भी नहीं है उनका। एक तो जिले उमा, तू भी जो है ना अपने बाप की कोई खबरें नहीं रखती। अरे कोई अता पता रखती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। पता नहीं तेरी वजह से और मुझे फिक्रें खाई जा रही हैं।